बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक मंथली सेल टारगेट इनटू वीक वाइज, यानी अगर कोई डेटा हमारे पास ईयर का है, पूरा साल का रिकॉर्ड हमारे पास है और हर मंथ की जो सेल्स टारगेट अमाउंट है उसको डिवाइड करना है वीक वाइज के अंदर। और ये पूरा डेटा किस तरह से हैंडल होगा और कौन से फार्मूले और फंक्शन इसमें यूज़ होंगे। पहले साल का जो पूरा डेटा आ रहा है उसको मंथली में हमारे पास है और उसको डेली में लेकर आना है, फिर डेली के हिसाब से हम उसको वीक वाइज कन्वर्ट करेंगे। तो ये सब इसके अंदर कौन कौन से फार्मूले फंक्शन यूज़ होंगे आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। पहले देख लें डेटा है क्या और किस तरह से ये डिवाइड किया गया है, कन्वर्ट किया है वीक में, और फिर इसमें कौन से फार्मूले एडवांस के जो है फंक्शन थोड़े से इसमें यूज़ होंगे। तो वो मैं सब फिर न्यू शीट में अलग से आपको समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ पर एक रिकॉर्ड है मंथ, डेज और एंड डेट हमारे पास लिखी हुई है। इसके अलावा यहाँ पर टारगेट और पर डे, ये मंथली सेल्स हमारे पास हुई है और इसको हमने डिवाइड कर दिया पर डे में। डेट के अंदर से डेज देख लिए पहले, एंड डेट के नेट में इसके जो डेज हैं वो नंबर्स में हमें पता चले एंड कितने दिन का है, ये डेट के हिसाब से ये फार्मूले लगे हुए। उसके बाद नेक्स्ट जो हमें कैलकुलेट करना है इसको मंथली सेल्स टारगेट इनटू वीक। तो इस सेल्स को देखते हुए वीक स्टार्ट एंड कब हो रहा है, कौन सा वीक है, उसके बाद मंथ स्टार्ट और फिर मंथ एंड और फिर मंथ 1 डे कितने डेज हैं, मंथ 2 डेज, और फिर इन सब को कैलकुलेट करके ये सारे फार्मूले लगे हुए यहाँ पे, उनको डिवाइड किया हुआ है टारगेट में हर डे का मंथ के अंदर वीक के हिसाब से। तो इसको फिर अगर हम यहाँ पर एंड में आ जाए तो देखिए टोटल मैंने यहाँ पे सम किया है, तकरीबन ये हमारे पास 5,21,000 अमाउंट आ रहा है। और अगर हम इसको भी टोटल करेंगे तो सेम अमाउंट हमारा यहाँ पर आएगा। टोटल के लिए ऑल्टर इक्वल कर लेते हैं सम, तो ये सेम दोनों अमाउंट आ रहे हैं। इसका मतलब जो भी कैलकुलेशन इसमें की गई है वो बिल्कुल सही हुई है। तो ये सब हुआ किस तरह से, चलिए शुरू करते हैं, ये मैं इसके अंदर बताऊँगा आपको। उससे पहले एक चीज़ यहाँ क्लियर कर दो, डेटा हैंडलिंग रिपोर्ट और इसके हवाले से जो काम किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बिगनर या एडवांस, वो सारे शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल पे जो नए देख रहे हैं वो मिल जाती हैं आपको क्लासेस, और इससे भी काफ़ी सीखने को मिलेगा। तो इसको लाइक भी करते जाएं और दोस्तों के साथ भी और सोशल मीडिया पे भी लाजमी शेयर करें। जो फर्स्ट देख रहे हैं वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो इसी की एक डुप्लीकेट कॉपी ले लेते हैं। यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, मूव और कॉपी, और यहाँ क्रिएट, कौन सी शीट पर मैंने काम किया हुआ है 2, तो यहाँ क्रिएट अ कॉपी 2 की ले लेते हैं और ओके कर देते हैं। सेम नाम की शीट 2 हमारे पास ऐड हो गई। अब इसके अंदर मैं न्यू तरीके से बिल्कुल फार्मूले सारे बताऊंगा। जहाँ जहाँ फार्मूले हैं वो मैं कॉलम से क्लियर कर देता हूँ डेटा। तो इन सभी सेक्शन में फार्मूले लगे हुए थे कॉलम्स के अंदर, मैंने क्लियर कर दिया। और यहाँ पे जो था हमारा सेल रिकॉर्ड, इसमें डेज में फार्मूला था और पर डे के अंदर। अब 0 से बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं। ये हेडिंग्स बनानी है और ये मैंने हेडिंग मैंने मार्जिन सेंटर से टाइप करी हुई। डेज के लिए हम यहाँ फार्मूले लगाएंगे सबसे पहले कि हर मंथ की जो लास्ट डेट है, कितने मंथ का डेज का मंथ है, तो उसके नंबर्स में हमारे पास लिखे हुए आ जाए। जैसे फरवरी 28 होता है तो 28 लिखा हुआ आ जाए। तो इसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे इक्वल डे, डेट, ईयर। ठीक है जी, 3 फार्मूले यहाँ यूज़ किए, डे फिर डेट, और डेट के साथ हम कर रहे हैं ईयर। और ईयर में हम जो फर्स्ट सेल डेट का आ रहा है, जिसका मेरे पास सेल एड्रेस A कॉलम 3 रॉ, इसको मैंने सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज। जैसे कॉमा लगाएंगे तो डेट फार्मूला लगेगा मंथ बताएं, तो यहाँ पर हम मंथ टाइप करेंगे और ब्रैकेट ओपन के बाद मंथ, यही सेल दोबारा से सिलेक्ट। यहाँ अगर फार्मूला समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ फार्मूला बार में देख लें, ईयर, डेट सेल, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा मंथ, और फिर डेट सेल और ब्रैकेट क्लोज, और फिर इसके बाद ब्रैकेट क्लोज किया प्लस करेंगे 1 कॉमा डे 0, और यहाँ डेट ब्रैकेट क्लोज और डे ब्रैकेट दोनों के ब्रैकेट क्लोज, एंटर। देखें यहाँ पे नेट नंबर्स में जो है वो डेज लिखे हुए 31, यानी इसकी जो मंथ के डेज हैं वो 31 है। एंटर और ड्रैग करेंगे इसको। पर डे के लिए इसमें आ जाएंगे, सिंपल है, कुछ नहीं किया हुआ ज़्यादा, टारगेट डिवाइड डेज। तो इसके जो पर डे की होगी टारगेट की पर डे सेल वो आ जाएगी, सेल के एंड में आ जाएंगे और ड्रैग
ड्रैग करने के बाद अब आ जाते हैं वीक में। यहाँ पे हमें सबसे पहले वीक देखना है, तो वीक के लिए हम आ जाएंगे यहाँ पर वीक नम, और यहाँ पे जो डेट फर्स्ट आ रहा है सेल मंथ कॉलम, इसको क्लिक करना है और एंटर। तो 1 आ गया वीक। अब इसके बाद इसके अंदर प्लस करेंगे 2, सॉरी प्लस करेंगे 1, एंटर। अब इसको ड्रैग कहाँ तक करना है, 53 या 54 टोटल वीक्स होते हैं ईयर के, तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया हुआ 53 तक हमारी 27 दिसंबर तक जा रही है डेट। तो यहाँ मैं इसको सेलेक्ट करके फिल करूँगा 53, ठीक है जी। आप जिस ईयर का रिकॉर्ड बना रहे हो उस हिसाब से उसके वीक देख कर कैलकुलेट करेंगे और ड्रैग करेंगे। अब आ जाते हैं वीक स्टार्ट और वीक एंड के लिए जो फार्मूला लगेगा, इसमें आ जाएंगे इक्वल, और फर्स्ट सेल जो आ रहा है मंथ का इसको सिलेक्ट करेंगे A3, इसका सेल एड्रेस है मेरे पास, इक्वल मंथ सेल सिलेक्ट के बाद माइनस वीक डे ब्रैकेट 1 सीरियल, इसमें वही फर्स्ट सेल सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, और यहाँ पर कॉमा के बाद पूछ रहे हैं मंडे थ्रू संडे, तो 7 डेज के हिसाब से, तो यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन 2 जो आ रहा है वो सिलेक्ट, टैप दबा दें उस पर आगे, या टाइप कर ले 2, एक ही बात है। और फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज प्लस करेंगे 1, एंटर। वीक स्टार्ट हो रहा है 28 दिसंबर 2020। ड्रैग कर दें इसको। अच्छा, ड्रैग करने से पहले हम यहाँ पे भी एक फार्मूला लगाएंगे, फिर ड्रैग डायरेक्ट नहीं होगा, इसका तरीका और टेक्निक है वो देखिएगा कैसे होगी इसमें, क्योंकि हमें हर वीक के हिसाब से जो डेट है वो चाहिए, वीक एंड और वीक स्टार्ट की। तो पहले वीक एंड की जो है वो भी फार्मूला लगा लेते हैं, इक्वल। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट सेल जा रहा है मंथ, इसको सिलेक्ट करेंगे, प्लस करेंगे इसमें 7 और माइनस कर देंगे वीक डे ब्रैकेट ओपन, और फिर इसमें अगेन सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट सेल जो मंथ का आ रहा है, इसको A3, इसका सेल एड्रेस मेरे पास है, ब्रैकेट क्लोज प्लस करेंगे 1 और एंटर। अब 28 दिसंबर को वीक स्टार्ट हुआ और वीक एंड ही 3 जनवरी को 2021 का कैलेंडर अगर हम चेक करें यहाँ पर, तो ये देखें यहाँ पर 3 तारीख संडे और वीकेंड हो गया, और 28 को शुरू हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट जो मंडे स्टार्ट है वो 4 जनवरी से, ठीक है जी। तो हमें यहाँ पर इस तरह से कैलकुलेशन करनी है कि हम ड्रैग करें तो यहाँ पर हमारे पास ऑटोमेटिक पूरा 53 वीक्स तक जो है वो वीक एंड और वीक स्टार्ट की डेट ड्रैग होकर आ जाए। तो इसकी क्या तरीका टेक्निक है ये देखें। अब इसके लिए ज़्यादा बड़ा कोई कुछ नहीं करना मसला आपको, इसके लिए सिंपल करना ये है कि यहाँ से जो इस सेल में हमने फार्मूले लगाए हुए हैं इधर इसको ड्रैग सिलेक्ट करें, ड्रैग नहीं सिलेक्ट करेंगे जहाँ तक वीक्स हैं, और होम मेन्यू में सीरीज, और यहाँ पर आप 7 टाइप कर देंगे, बस हो गया सिंपल। ये शायद फार्मूले से जो बहुत मुश्किल होता है, कितनी आसानी से स्टेप से हमने ये ड्रैग कर लिया। देखें अब इसको यहाँ पर मई जैन मंडे 4/11/1825 वही डेट आ रही है 4/18/25 हर मंथ की। अब सेम इसी तरह इसके लिए भी यही काम करना है। वीकेंड के लिए सिलेक्ट, सिलेक्ट के बाद फिल सीरीज, और इस दर में वही 7 टाइप, ओके। तो हम देखें 10, 17, 24, 31, अब यही आपकी जो होगी वो संडे डेट आ रही है, ठीक है जी। T3, 10, 17, 24 ये हो गया वीकेंड और वीक स्टार्ट का मसला हल। अब बात कर लेते हैं मंथ स्टार्ट और मंथ एंड। इक्वल डेट ईयर सिलेक्ट वीक स्टार्ट डेट ब्रैकेट क्लोज कॉमा, मंथ पूछेगा आपसे, मंथ में फिर अगेन यही वीक स्टार्ट डेट सिलेक्ट कॉमा, और डे हो जाएगा 1 ब्रैकेट क्लोज, एंटर और ड्रैग। और यही सेम फॉर्मूला जो होगा वो मंथ एंड के लिए भी लगाएंगे, डेट ईयर। इस दफ़ा हम मंथ जो वीक एंड है, सॉरी वीक स्टार्ट सेलेक्ट किया था ना उन्होंने मंथ स्टार्ट में, अब इसमें जो वीक एंड डेट है ये सिलेक्ट करेंगे, कॉमा मंथ अगेन वीक एंड ब्रैकेट क्लोज कॉमा और 1 और यहाँ डेट ब्रैकेट एंटर। तो जो माना एंड है वो आ जाएगी, ड्रैग कर देंगे इसको भी।
अब मंथ 1 डेज और मंथ 2 डेज देखने के लिए, यानी जो डिफरेंस आ रहा है मंथ स्टार्ट और मंथ एंड डेट का, वो यहाँ पे डेज निकालने के लिए पहले हम लगा रहे हैं मंथ 2 डेज, फिर उसके अंदर जो मंथ 1 डेज है इसमें ये वाला सेल सेलेक्ट होगा, तो इधर इसलिए हम पहले लगा रहे हैं फार्मूला। और इधर हम आ जाएंगे इक्वल इफ़ ब्रैकेट ओपन और सिलेक्ट मंथ स्टार्ट नॉट इक्वल। नॉट इक्वल मतलब बराबर नहीं है इसके, ठीक है जी। ये तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लेस देन और ग्रेटर देन दोनों एक साथ लगाते हैं। नॉट इक्वल किसके, मंथ एंड के, कॉमा डे ब्रैकेट ओपन, तो वीक एंड जो आ रहा है इस सेल को क्लिक करा हमने, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा वैल्यू ऑफ फॉल्स में बना तो 0 आ जाए। सही है जी। अगर ये बराबर नहीं है, इसके नॉट इक्वल होगी स्टार्ट इन मंडे, तो फिर ये वाले जो वीक एंड है उसके लिए वो देखेंगे यहाँ पे डेज, वरना तो 0 रिटर्न कर दें। 1 2 डेज ड्रैग करेंगे, ठीक है जी। यहाँ पर ड्रैग करने के बाद सेल के एंड पे आएंगे और ड्रैग, इस तरह से जहाँ होगा डिफरेंस वहाँ पर डेज लिखे हुए आ जाएंगे। और इसके बाद मंथ 1 डेज के लिए इक्वल, इसको सिलेक्ट या इस तरह कर लें 7 माइनस मंथ 2 डेज, एंटर और ड्रैग। अब फाइनली मेन फार्मूला जो इस शीट का है, जो हमें डिवाइड करना था, इसका हम लगा रहे हैं इक्वल मंथ 1 डेज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम सम इफ ब्रैकेट ओपन और ऑल कॉलम सिलेक्ट करेंगे। मंथ जो फर्स्ट रिकॉर्ड था हमारा डेट का, इसको सिलेक्ट कर लिया हमने, F4 कर देंगे, कॉमा, उसके बाद सम इफ आपसे पूछेगा यहाँ पे क्राइटेरिया। क्राइटेरिया के लिए हम सिलेक्ट कर रहे हैं मंथ स्टार्ट, फिर कॉमा कहेगा सम रेंज, सम रेंज में ऑल कॉलम पर डे का जो आ रहा है इसको सिलेक्ट करना है। और यहाँ फार्मूला बारे में देख लें, फार्मूला शो हो रहा है, इसको F4 कर देंगे, सम इफ ब्रैकेट क्लोज, प्लस के बाद सिलेक्ट करेंगे हम मंथ 2 डेज, और मंथ 2 डेज के बाद मल्टीप्लाई अगेन सेम वही सम इफ रेंज ऑल कॉलम एंटायर मंथ, फिर कॉमा इस दफ़ा सिलेक्ट हो जाएगा। पहले हमने सम इफ जो लगाया था उसमें मंथ स्टार्ट था, और अब सेकंड जो हम उसको प्लस मंथ 2 डेज़ के अंदर मल्टीप्लाई करा रहे हैं, सेकंड सम इफ में सिलेक्ट मंथ एंड हो जाएगा, ठीक है। ये क्राइटेरिया, और इसको भी F4 कर देंगे। जो सेकंड सम इफ में हमने ऑल कॉलम डेट सेलेक्ट किया, इसको भी सिलेक्ट करेंगे F4 1 टाइम। फार्मूला बारे में या तो देख लें, फार्मूला के लिए नज़र आ रहा है K3 नॉर्मल रहेगा क्योंकि ड्रैग होगी कंडीशन, और फिर उसके बाद कॉमा लगाएंगे तो सम रेंज में ऑल कॉलम अगेन एंटायर पर डे, और यहाँ पर इसको भी F4 कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये था यहाँ पे इसका फार्मूला। ड्रैग, जहाँ तक एंट्री होगी डेट्स की वहाँ तक ड्रैग हो जाएगा। यहाँ पर आप अल्टर इक्वल सम शॉर्ट की लगा के अप्लाई कर लें, प्लस की शॉर्टकट की, और यहाँ पे जो इसका रिकॉर्ड है अल्टर इक्वल सम, दोनों सेम हो जाएंगे आपके। तो टोटल हमारा या कैलकुलेशन जो हमने की है इसके अंदर वो सारी सेम आ रही है, ठीक है जी। तो ये था आज की इस वीडियो के अंदर। ना पसंद आने वाली कोई वजह बनती नहीं है, तो ज़ाहिर सी बात है अब आपको इसको देखने के बाद जो करना है काम वो लाजमी कर लें। इसकी प्रैक्टिस सबसे पहले समझें और फिर मुझसे पूछें कोई चीज़ क्लियर नहीं है, और फिर उसके बाद जो आप समझते हैं जिनकी हेल्प होगी उनके साथ भी ज़ाहिर सी बात है लाजमी शेयर कर लें। आपका भी भला हो रहा है, उनका भी भला होगा। और इसी के साथ और जो नई वीडियो होंगी उसके लिए जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें, आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी अपलोड होती रहें। जितनी आपकी नॉलेज में इजाफा हो रहा है उस हिसाब से इस वीडियो को लाइक भी करते जाएं। तो नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज़।